मैथ जीके ट्रिक एके में आपका स्वागत है। मैं हूं ए कुमार। रीजनिंग संबंधित सवाल। आज हम रीजनिंग के कुछ ऐसे सवाल को देखेंगे जो हमारे हर एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। यदि आप किसी प्रकार का भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या आप किसी प्रकार का भी सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि आज हम इस वीडियो के माध्यम से कई ऐसे सवाल को लेकर आए हैं जो आपको बार बार परेशान करता है। तो आज हम ऐसे ऐसे सवाल को चुटकियों में 2 से 4 सेकंड के अंदर सॉल्व करेंगे, वो भी छोटा सा ट्रिक के माध्यम से। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं, हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें। तो देखते हैं आज का पहला सवाल। तो आपका पहला सवाल है, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। तो हमें संबंधित संख्या को चुनने के लिए बोला गया है। तो यहाँ पर हमारा 356 दिया गया है और 356 को क्या किया गया है, जो यहाँ पर हमारा 45 आ गया। ठीक उसी प्रकार हमें यहाँ करना है, जैसे यहाँ किया गया है उसी प्रकार से हमें यहाँ करके यहाँ पर हमारा आंसर निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं, जो 6, 5 और 3 यदि हम सभी को गुना करेंगे तो 6 पचे 30 और 30 यही 90, यानी हमारा हो जाता है 90। और 90 को यदि हम 2 से भाग कर देंगे तो आपका हो जाता है 45। तो यहाँ पर तो आपका 45 हो गया, यानी क्या किया गया है, सभी को गुना करके 2 से भाग दिया गया है। फिर हम यहाँ पर सभी को गुना करेंगे और 2 से भाग करेंगे तो 5 दूनी 10 और 10 एकम 10, यानी 10 आपका हो रहा है। और 10 को हम 2 से भाग करेंगे तो आपका आ जाता है 5। तो क्या आपके ऑप्शन में 5 है? तो नहीं है। 11 है, 10 है, 12 है, 15 है। तो ये लॉजिक आपका विफल हो गया, ये लॉजिक आपका काम नहीं करेगा, हमें कोई और लॉजिक लगाना पड़ेगा। तो देखते हैं दूसरा लॉजिक क्या होता है। ऐसे सवाल में आपको कोई ट्रिक नहीं मिलेगा, क्योंकि ऐसा सवाल ठीक अपने दिमाग से लॉजिक लगाना पड़ता है। तो देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए 3 अंक है, तो इधर से पहला अंक 3 और इधर से पहला अंक 6, दोनों को जोड़ लेंगे तो 6 और 3 कितना हो जाएगा आपका? 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। और इस 9 को इस बीच वाले अंक से क्या करेंगे? गुना कर लेंगे तो कितना आपका हो जाएगा? 45 हो गया। कितना हो गया? 45 हो गया। ठीक उसी प्रकार से हमें यहाँ करना है। यहाँ पर 2 और 1 को जोड़ लेना है, दोनों साइड वाले अंक को क्या करेंगे? जोड़ लेंगे। उसके बाद तो 2 हो गया, इस 2 को क्या करेंगे? 2 1 3 हो गया, दोनों को 2 और 1 को जोड़े तो 3 आ गया। और 3 को क्या करेंगे? इस 5 से हम गुना कर देंगे तो कितना आपका हो जाएगा? 5 तिया 15। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा कितना? 15। तो आपका उत्तर यहाँ पर है ऑप्शन डी में। डी जो है आपका सही उत्तर है। तो नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 2 को देखेंगे। तो आपका सवाल नंबर 2, नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? तो यहाँ प्रश्नवाचक के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? तो यहाँ पर देखिए 3:9, 6:12, 12:15, 24:18 और यहाँ पर हमें पूछा गया है जो क्या आएगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो हमारे सवाल में लॉजिक क्या लग रहा है, कैसे हमारा श्रृंखला जो है जो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर 3 है और 3 में यदि हम 3 जोड़ देते हैं तो 6 हो जाता है। यानी 3 को 2 से गुना किए तो कितना हो गया? 6 हो गया। फिर हम 6 को 2 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। फिर हम 12 को 2 से गुना करेंगे तो आपका 24 हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं तो सभी जगह 2 से गुना किया गया, वही अंक को 2 से गुना कर दिया गया। तो यहाँ पर 24 को हम 2 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम 48 पहला में लिख लेंगे। पहले अंक वाले में चल रहे हैं तो पहले अंक में हम यहाँ लिखेंगे, पहले खाली स्थान में। फिर यहाँ पर देखते हैं 48 हमारा कहाँ कहाँ है। तो देखिए यहाँ पर तो आपका 21 है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। फिर यहाँ पर भी 21 है तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। 48 या तो आपका बी होगा या तो आपका सी होगा। फिर हम देखेंगे जो आगे हमारा कैसे चला है श्रृंखला। तो देखिए यहाँ पर 3 यहाँ पर 9 है और 12 है, 9 3 12। 9 में कितना जोड़ दिया गया है? तो 3 जोड़ दिया गया, तो कितना हो गया? 12 हो गया। फिर 12 में 3 जोड़ेगा तो यहाँ पर 15 हो जाएगा और 15 में 3 जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। फिर हम 18 में 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है? 21 हो जाता है। नहीं आपका ये
48 और 21 आपका सही उत्तर हो जाएगा। 48 और 21। तो नेक्स्ट आपका अगला सवाल, तो उस वेद आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को दर्शाता है। तो हमें उस आरेख का ज्ञात करना है जो इस तीनों के बीच कोई ना कोई संबंध दर्शाता है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए आपका एक कलम है, और देखिए कलम का जो है कहीं किताब से कोई संबंध है तो कोई संबंध नहीं, कलम का किताब से कोई संबंध नहीं। कलम एक अपना अलग चीज़ है और किताब एक अलग चीज़ है। कलम का काम है लिखना, लेकिन किताब का काम है पढ़ना, दोनों अलग अलग है। तो हम दोनों को अलग अलग रख देंगे। फिर यहाँ देखिए रबर का भी अलग काम है, तो रबर को भी हम अलग कर देंगे। तीनों अलग अलग चीज़ है, तो तीनों का तीनों से कोई संबंध नहीं है। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा सी। एक निश्चित कूट भाषा में यदि EAR को 2037 और PBU को 2341 लिखा जाता है तो उसी भाषा में DIG को क्या लिखा जाए। तो यहाँ पर DIG के बारे में पूछा गया है। तो सबसे पहले देखेंगे EAR का अर्थ 2037 कैसे लिखा गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए ई है, ई क्या है, हमारा ई है, और यहाँ पर आर है। तो ई हमारे कितने नंबर पे आता है, 5 नंबर पे आता है, और 5 में यदि 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो शुरू वाले को अंत से यहाँ पर मिलाया गया है, शुरू वाले को अंत से मिलाया गया है, और कितना 2 जोड़ के दिया गया है। नहीं, ई हमारे 5 नंबर पे आता है तो 5 में 2 जोड़ दिया गया है, तो यहाँ पर 7 हो गया है। ये देखिए आपका 1 नंबर पे आता है, तो 1 में क्या करेंगे, 2 जोड़ दिया गया है, तो यहाँ पर कितना हो गया, 3 हो गया। फिर हमारा जो आर जो है, आर आपका 18 नंबर पे आता है, आर 18 नंबर पे आता है, और उसमें 2 प्लस करके 20 लिख दिया गया है। ठीक उसी प्रकार देखिए यहाँ पर पी जो है, पी 16 नंबर पे आता है, इसमें 2 प्लस करके 18 लिख दिया गया। बी आपका 2 नंबर पे आता है, 2 प्लस कर दिया गया, 4 लिख दिया गया। और यहाँ पे यू जो है आपका 21 नंबर पे आता है, 2 प्लस करके 23 लिख दिया गया है। तो ठीक यहाँ पर हम DIG का अर्थ हम निकालेंगे। तो डी का अर्थ यहाँ पर 4 होता है, तो 4 में हम क्या करेंगे, 2 प्लस कर देंगे, तो हमारा 6 हो जाएगा। फिर यहाँ पर आई जो है हमारा 9 नंबर पे आता है, 9 में 2 प्लस करेंगे तो 11 हो जाएगा। फिर उसके बाद जी है, जी आपका जो है 7 नंबर पे आता है, और 7 में 2 प्लस करेंगे तो 9 हो जाएगा आपका। तो आपका हो जाएगा 9, 11 और 6। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर इतना हो जाएगा। तो आपका सही उत्तर हो गया बी। तो नेक्स्ट आपका अगला सा, निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ पर देखिए आपका 14 है, और यहाँ पर आपका 13 है, 14 और 13। तो 14 और 13 में आखिर क्या संबंध है, जो यहाँ पर 3 आ गया। ठीक वही संबंध हम 27 और 54 का करेंगे, जैसे यहाँ पर किया गया है वैसे हम यहाँ पर करेंगे। तो देखिए यहाँ पर 14 और 13 है, यदि हम दोनों को जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है आपका, 27 हो जाता है। और 27 में यदि हम 9 से भाग कर देंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 9 तिया 27, यानी आपका 3 हो जाएगा। ठीक हम यहाँ पर जोड़ के देखते हैं, तो 27 और 54 को जोड़ेंगे तो आपका 81 हो जाएगा, और 81 में हम 9 से भाग करेंगे, जैसे हम यहाँ 9 से भाग किए हैं वैसे हम यहाँ भी 9 से भाग करेंगे। जब 9 से भाग करेंगे तो 9 9 81, तो आपका आ जाएगा 9। तो देखिए आपका सही उत्तर यहाँ पर 9 है, तो आपका सही उत्तर डी है। तो नेक्स्ट आपका अगला सवाल, सवाल नंबर 6। तो नेक्स्ट आपका अगला, निम्नलिखित प्रश्न चिन्ह में दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर समूह को चयन करें। तो हमें विषम चुनना है, हमें क्या करना है, तो विषम चयन करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए इस तरह के सवाल हम कोशिश करेंगे सबसे पहले जोड़ ले। तो यहाँ पर देखिए 6, 4, 6, 2 और 4, यानी 426 है, और यहाँ पर 6, 6, 4 है। तो यहाँ पर पहले हम जोड़ते हैं, तो 6, 4, 10 और 2, 12, सभी को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा आपका। फिर उसके बाद 6, 6, 12, 4, 16, यहाँ जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है, 16 हो जाता है। फिर देखिए 8, 2, 10, 3, 13, यहाँ जोड़ते हैं तो 13 होता है। और यहाँ पर 7, 3, 10 और 8, 18, यहाँ पर 18 आपका हो जाता है। तो यहाँ पर विषम हमें चुनना था, तो हमें पहले ही पता चल गया जो विषम हमारा जो है सी है, क्योंकि देखिए ये सम संख्या, सम संख्या, सम संख्या, और एक जो हमारा है विषम संख्या है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सी।
तो नेक्स्ट आपका अगला सवाल है, सवाल नंबर 7, नीचे दी गई अक्षर श्रृंखला श्रेणी में रिक्त स्थान को पूर्ण कीजिए। तो हमें खाली स्थान को पूरा करना है। तो सबसे पहले इस सवाल में हम देखेंगे तो हमारा खाली स्थान कहाँ है। तो देखिए आपका खाली स्थान यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है और यहाँ पर है। तो देखेंगे तो खाली स्थान के इर्द गिर्द कौन सा अक्षर है। तो देखिए यहाँ पर खाली स्थान है और खाली स्थान के पहले क्या है, तो बी है। तो खाली स्थान के पहले क्या है, बी है और बी के बाद क्या है। तो देखिए खाली स्थान यहाँ पर है और इसके बाद का अक्षर हमें पूछ रहा है। तो देखिए खाली स्थान के बाद देखते हैं कहाँ है, बी कहाँ है हमारा। तो देखिए बी यहाँ पर है और बी के बाद क्या है, डी है। तो बी के बाद यहाँ हम कोशिश करेंगे डी रखने के लिए, ठीक है। फिर यहाँ पर देखेंगे खाली स्थान हमारा कहाँ है। तो देखिए यहाँ पर खाली स्थान है और खाली स्थान कहाँ है, तो सी के बाद है। तो सी के बाद, सी देखिए आपका यहाँ है और सी के बाद खाली स्थान है। तो सी के बाद देखेंगे कौन सा हमारा अंक है। तो देखिए सी के बाद क्या है, यहाँ पर आपका एफ है। तो यहाँ पर हम एफ रख देंगे। फिर खाली स्थान देखते हैं, यहाँ पर है डी। तो डी के बाद खाली स्थान है। तो देखेंगे डी के बाद कौन सा हमारा अंक है। तो डी के बाद देखिए डी हमारा जो रखे थे यहाँ पर डी है और उसके बाद क्या है, सी है। तो हम सी रख देंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर देखिए खाली स्थान यहाँ पर है और सी के पहले है। तो सी के पहले हम खोजेंगे क्या है। तो देखिए सी आपका क्या है, यहाँ पर है सी और इसके पहले क्या है, डी है। फिर देखिए एक सी आपका यहाँ पर है और इसके पहले क्या है, डी है। तो हम यहाँ पर डी रख लेंगे। फिर उसके बाद देखिए डी के पहले हमें खाली स्थान पूछा गया है। तो देखिए डी के पहले यहाँ पर क्या है, बी है और डी के पहले यहाँ पर भी क्या है आपका, बी है। तो यहाँ पर आ जाएगा बी। तो आपका हो जाएगा बी, डी, डी, एफ और सी। तो बी, डी, डी, एफ और सी। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ए जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। लगभग इसी टाइप का अधिक सवाल रहता है आपका। क्या करेंगे, हम देखेंगे जो खाली स्थान कहाँ पर है। ऐसे सवाल हम देखेंगे जो खाली स्थान हमारा कहाँ पर है और उसके आगे और उसके पीछे कौन सा अंक है। जो आगे रहेगा हम आगे देखेंगे और जहाँ पीछे रहेगा पीछे देखेंगे कौन सा अंक है, उसी अंक के अनुकूल हम यहाँ पर भरेंगे। तो नेक्स्ट आपका अगला सवाल, सवाल नंबर, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर को चुनिए। तो यहाँ पर देखिए आर, ई ए पी को यहाँ पर पी ई ए आर लिखा गया है। तो जे यू का अर्थ हमें पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, आर ई ए पी। तो यहाँ लिख दिया गया है पी ई ए आर। तो देखिए यहाँ बीच में ई ए है, बीच में ई ए है और यहाँ पर भी बीच में ई ए है। तो क्या किया गया है, बीच वाले अंक को ई और ए लिख दिया गया और जो हमारा पी है अंत में उसे पहले लिख दिया गया, देखिए पी, और जो शुरू में है उसे लास्ट में लिख दिया गया आर। तो इस टाइप से लिखा गया। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, यू जे को वैसे ही रहने देंगे। यू बीच वाले को यू और जे है तो इसे रहने देंगे। यू अंत में है तो इसे शुरू में लिख लेंगे और जे शुरू में है तो इसे अंत में लिख देंगे। तो यू जे जे। तो आपका यू जे आपका कहाँ पर है, तो आपके ऑप्शन डी में है। तो आपका ऑप्शन डी जो है सही उत्तर हो जाएगा। तो नेक्स्ट आपका अगला सवाल है, सवाल नंबर 9, यह ब्लड ग्रुप से संबंधित सवाल है। यदि आप ब्लड ग्रुप के सवाल को बनाने में आपको परेशानी हो रहा है तो हमारे 4-5 वीडियो को देखिए, आप 100% हर एक सवाल को बना लेंगे। तो देखिए यहाँ पर कहता है ई एफ का भाई है, ई जो है एफ का भाई है, डी ई की पत्नी है, जी एच का पिता है, एफ जी की बहन है, ई जी से कैसे संबंधित है। ई बोलता है ई जी से कैसे संबंधित है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारा मेल कितना है और फीमेल क्या है। तो देखिए यहाँ पर ई जो है एफ का भाई है। एफ का भाई कौन है, तो ई है। तो एफ और ई, एफ और ई। तो यहाँ पर कहता है जो ई जो है एफ का भाई है, किसका भाई है, तो एफ का भाई। किसका भाई है, तो एफ का भाई है। कौन, ई। तो भाई जो रहेगा वहाँ पर हम प्लस कर देंगे और देखिए चिन्ह हम ऐसे लगाएंगे, भाई बहन जहाँ रहेगा हम बीच में माइनस का चिन्ह लगा देंगे। ई जो है एफ का भाई है। तो यहाँ पर एफ क्या है, लड़की है या लड़का है पता नहीं। फिर यहाँ पर बोलता है डी ई की पत्नी है, डी जो है ई की पत्नी है। तो ई की पत्नी कौन है, तो डी है। तो पत्नी जो रहेगा उसे हम नीचे रखेंगे और पत्नी जो रहेगा उसे हम प्लस का चिन्ह देंगे। तो यहाँ पर देखिए
ई की पत्नी कौन है? तो डी है, तो प्लस का चिन्ह देंगे। किसका पत्नी है? तो डी, ई का पत्नी है कौन? डी। और डी यहाँ पर महिला हो जाएगा। फिर यहाँ पर होता जी एच का पिता है। तो यहाँ पर देखिए अभी तक जी का हमें वर्णन नहीं हुआ है, क्योंकि जी एच का पिता है। तो यहाँ पर देखिए अभी तक जी है कहीं नहीं और ना ही एच है, तो हम इस लाइन को छोड़ देंगे, क्योंकि इस लाइन को यदि हम बनाते हैं तो हमारा सही सटीक उत्तर मिलने में परेशानी होगा। फिर यहाँ पर देखिए एफ जी की बहन है। एफ जो है जी की बहन है। एफ जो है जी की बहन है। किसकी बहन है? जी की। बहन भाई रहेगा तो हम बीच में इस टाइप से लगाएंगे। और क्या कहता है? एफ जो है जी की बहन है। किसकी बहन है? जी की बहन है, तो ये महिला हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बहन है किसका? तो जी की। फिर यहाँ पर हम ऊपर जाएंगे। जी एच का पिता है। जी जो है एच का पिता है। जी जो है किसका पिता है? एच का। तो पिता पुत्र रहेगा, तो हम क्या करेंगे? ऊपर देंगे। तो एच का कौन है? पिता। कौन? जी। तो एच हो गया यहाँ पुत्र या पुत्री जो भी हो, लेकिन जी क्या है? पिता है। किसका? तो एच का। तो जैसे पिता रहेगा तो हम तीर का निशान ऊपर देंगे और पिता माता को ऊपर रखेंगे, तो ये हो जाएगा आपका पुरुष हो जाएगा, क्योंकि एच का पिता है कौन? जी। जी जो है आपका एच का पिता है, तो ये प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर कहता है जी का ई से क्या संबंध है? जी का इससे ई से क्या संबंध? तो देखिए ई यहाँ पर है और जी यहाँ पर है, तो यहाँ पर देखिए ई हो गया बहन और ये हो गया भाई, तो तीनों आपस में क्या है? भाई बहन है। चारों आपस में भाई बहन है। सॉरी, ई हो गया यहाँ पर पति पत्नी, तो ई चारों तीनों है आपस में भाई बहन। ई का बहन एफ है और ई का भाई कौन है? जी है, तो यहाँ पर भाई हो जाएगा। तो नेक्स्ट आपका अगला सवाल, यदि ए का अर्थ प्लस है, बी का अर्थ गुना है और सी का अर्थ घटा है और डी का अर्थ भाग है, तो निम्नलिखित व्यंजक का मान क्या होगा? तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? इसी सवाल को कुछ नहीं करेंगे, जैसे जैसे हमें बोला जाएगा वैसे वैसे हम चिन्ह सिर्फ बदलेंगे और उसका जो हो है प्रोसेस हम करेंगे। तो एक अर्थ क्या कहा गया है? जोड़ कहा गया है। एक अर्थ क्या कहा गया है? जोड़ है। तो देखेंगे एक कहाँ पर है, वहाँ जोड़ का निशान लगा देंगे। तो देखिए यहाँ पर हम जोड़ का प्लस का निशान लगा देंगे। फिर यहाँ पर देखिए बी का अर्थ गुना है, तो बी देखिए आपका यहाँ पर है, तो यहाँ पर गुना का निशान दे देंगे। फिर देखिए सी का अर्थ यहाँ पर घटाव है, तो यहाँ पर हम घटा का निशान दे देंगे। और यहाँ पर डी का अर्थ आपका भाग है, तो यहाँ पर हम भाग का निशान दे देंगे। तो सबसे पहले इसी सवाल हम क्या करेंगे? भाग की प्रक्रिया करेंगे। 10 चौक 40। फिर यहाँ पर हम गुना का गुना प्रक्रिया करेंगे। तो देखिए यहाँ पर 4 आ गया, तो 5 और यहाँ पर 4 बचा, तो 5 चौक 20 यहाँ पर बच जाएगा आपका। गुना करेंगे तो 20 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए आपका जो है यहाँ पर आपका बच गया यहाँ पर 86 और 50। 86 और 50 आपका हो जाएगा 126। 136। तो यहाँ पर आप 50 और 86 को जोड़ते हैं तो आपका 136 आता है। तो 136 में हम 20 को माइनस कर देंगे तो आपका कितना हो जाएगा? 116 हो जाएगा, जो आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो आपका सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा 116। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सी। तो नेक्स्ट आपका अगला सवाल, निम्नलिखित शब्दों को एक तर्कपूर्ण और अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करें। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक नंबर में है खाओ, फिर फल, फिर बीज, फिर तोड़ो और यहाँ पर पौधा दिया गया। तो सबसे पहले हम ऐसे सवाल में देखेंगे जो सबसे पहले हमारा क्या आएगा। जो जब यहाँ पर देखिए पौधा का चिन्ह है और यहाँ पर देखिए फल है, बीज है, फल है, तोड़ो और खाओ, तो सबसे पहले क्या होना चाहिए? हम दिमाग में लगाएंगे तो सबसे पहले यहाँ पर बीज आता है। क्या आता है? बीज आता है। जब सबसे पहले हमें क्या मिलना चाहिए? बीज मिलेगा, और बीज मिलेगा उसे रोपेंगे। यहाँ पर रोपने का यहाँ पर प्रक्रिया नहीं है, तो रोपने के बाद क्या आता है? वहाँ पर पौधा आएगा। तो पौधा आएगा, रोपेंगे बीज को तो क्या आएगा? पौधा आएगा, और पौधा से क्या निकलेगा? फल निकलेगा। फल निकलेगा पौधा से, फिर उसके बाद तोड़ेंगे, उसके बाद हम तोड़ने का काम करेंगे तो उसका चार आ जाएगा, और जब तोड़ लेंगे तब उसका काम अंतिम आएगा क्या? खाने वाला, तो उसको खा लेंगे। तो क्या है? 3 5 2 4 1, 3 5 2 4 1 आपका ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ए। ऐसे सवाल कई बार घुमा फिरा के रहता है, लगभग कई एग्जाम में ऐसा सवाल देखने को आजकल मिलता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे सवाल में सबसे पहले हम क्या करेंगे, कुछ भी रहेगा आपका
तो नेक्स्ट आपका अगला सवाल, एक डिजिटल घड़ी में 7:40 का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा? तो इस सवाल का सही उत्तर क्या होगा? तो जब भी आपके सामने दर्पण प्रतिबिंब में पूछा जाए जो इतना बज के इतना मिनट के, लेकिन यहाँ पर डिजिटल घड़ी है, तो इसे यदि हम दर्पण में देखेंगे तो आपका सभी के सभी उल्टा नजर आएगा, यानी 7:40 आप देखेंगे तो उल्टा नजर आएगा, यानी ज्ञात नहीं किया जा सकता। क्या आएगा वो हमें पता नहीं चलेगा, तो ज्ञात नहीं किया जा सकता आपका होगा। ये तीनों ऑप्शन सबका कोई भी सही नहीं होगा, और ऐसा सवाल भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो देखते हैं आज का सवाल नंबर 13। तो नेक्स्ट आपका सवाल नंबर 13, यदि एप्पल बराबर 521 और मोबाइल बराबर 612, तो एक्सपेलेंस का यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या होगा? यानी इसका अर्थ हमें पूछा गया है, इसका अर्थ हमें पूछा गया है। तो सबसे पहले एप्पल का अर्थ 521 कैसे किया गया है तो हमें देखना है। तो सबसे पहले एप्पल हमें देखेंगे, आखिर एप्पल में आखिर क्या किया गया है जो 521 हो गया है। जब हम सभी अंक को जोड़ेंगे APPLE तो 521 हमारा नहीं होगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर कितना अंक है, तो हमारा 5 अंक का है, और 5 का अंक है और इसका क्यू कर देंगे तो 25 25 25 25 125, तो आपका 125 हो जाएगा। और 125 को यदि हम उल्टा करके लिख देंगे, अंतिम वाले को पहले लिख लेंगे, फिर उसके बाद जो अंक है उसे लिख लेंगे, और फिर उसके बाद जो अंक है उसे लिख लेंगे, तो 521 हमारा हो जाता है, 521 हो जाता है। तो यहाँ पर तो हमारा मिल गया। फिर देखिए मोबाइल यहाँ पर 2 4 6 अंक का है, तो 6 अंक का क्यू करेंगे, तो 6 अंक का क्यू करते हैं तो आपका कितना हो जाता है, तो 216 हो जाता है, 216 हो जाता है, 216 इसका क्यू करेंगे 216 हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अंतिम वाले अंक को लिखेंगे, फिर 1 को लिखेंगे और फिर 2 को लिखेंगे। ठीक, हम उसी प्रकार यहाँ पर देखेंगे कितना अंक है, 2 4 6 8, 8 अंक है। फिर हम इसका क्यू कर लेंगे तो आपका 512 हो जाएगा, 512। फिर हम इसे उल्टा लिखेंगे, क्या करेंगे, पहले 2 लिख लेंगे, फिर 1 लिखेंगे और फिर 5 लिखेंगे, यानी 215 हो जाता है। 215 आपका जो है ऑप्शन जो है बी है, बी जो है आपका सही उत्तर हो गया। तो यह वीडियो आपको कैसा लग रहा है हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, और यदि हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा हर एक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट हमारा अगला सवाल, एक पंक्ति में रवि बाएं छोर से 19वां है, बाएं छोर से कितना है, 19वां है, बाएं छोर से 19वां है। यदि रोहन बाएं से 8वां है तब उनके बीच में कुल कितने व्यक्ति हैं? तो ऐसे सवाल में कहता है जो बाएं छोर से, बाएं आपका इधर से हो गया, कितना है, 19वां है, 19वां। और यदि रोहन बाएं से 8वां है, ये बाएं से क्या है, 8वां है, तब उनके बीच में कुल कितने व्यक्ति हैं, यानी दोनों के बीच में कितना व्यक्ति है। कोई यहाँ पर 8 नंबर पे है और कोई एक है जो बाएं से क्या है, 19 नंबर पे है, और ये बीच में पूछता है कितना व्यक्ति है। तो क्या करेंगे, ऐसे सवाल पहले हम क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे, बड़े अंक में छोटे अंक को घटा लेंगे, 19 में 8 क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो आपका कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। और 11 में हम अपना मन से 1 घटा लेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 10 जो हो जाएगा वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। यदि हमारा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, और इस हमारे बीच वाले आइकन पे, इस बीच वाले आइकन पे क्लिक करके, फोटो वाले आइकन पे क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा हर एक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।